गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लैब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेंडिंग लॉस सीखेंगे। बेंडिंग लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग का आज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नेम है डिटर्मिनेशन ऑफ बेंडिंग लॉस। हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट पास करता है और उस लाइट में मेरा इंफॉर्मेशन रहता है। वो इंफॉर्मेशन अगर ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको हम बेंड करेंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा। ये कैसे लॉस हो रहा है कि वो जो ऑप्टिकल फाइबर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो बेंडिंग के कारण उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है और कुछ लाइट क्लैडिंग में चला जाता है, इसलिए बेंडिंग नष्ट होता है। एक्चुअली मेरा कोर से लाइट कॉन्फाइंड होना चाहिए था, लेकिन बेंडिंग के कारण कुछ लाइट रे जो कि क्लैडिंग से पास हो जाते हैं, इसके कारण जो लॉस होता है वही है बेंडिंग लॉस। यहाँ पे हम लोग एक लेज़र फाइबर ऑप्टिक ट्रेनर लिए हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनर लिए हैं। यहाँ पे एक लेज़र लाइट है जो कि है 616 नैनोमीटर वेवलेंथ का लेज़र लाइट, और ये जो केबल है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये जो केबल है, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये जो डिवाइस है ये है ऑप्टिकल पावर मीटर, जहाँ से हम जो आउटपुट पावर है उसे मेज़र करेंगे। यहाँ पे एक लेज़र लाइट का इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक माप दिया गया है। मैं इस लेज़र लाइट को खोलता हूँ, एक एंड को खोलता हूँ। अभी देखिए एकदम लाइट नहीं है, इस पे देखिए, इसके एकदम कोर पे देखिए एकदम कोई लाइट नहीं है। अब मैं बाएं हाथ से ये लेज़र लाइट का इंटेंसिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए लाइट धीरे धीरे आ गया, लेज़र लाइट धीरे धीरे आना चालू हुआ। मैं इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रखता हूँ और इसको एक सावधानी को रखना है कि लेज़र लाइट को डायरेक्ट आँख से नहीं देखेंगे। अब इस जो लेज़र लाइट आ रहा है, यहाँ पे जो लेज़र लाइट आ रहा है, ये लेज़र लाइट को मैं ऑप्टिकल पावर मीटर पे लगा दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो केबल है ये केबल जितना संभव स्ट्रेट हो ये हमको देखना है। मैंने दूसरे हाथ से इसको स्ट्रेट कर लिया है, ऐसा ऐसे करके स्ट्रेट कर लिए हैं मैं। अभी देखिए, जब इस ऑप्टिकल फाइबर में कोई बेंड नहीं है उस वक्त मेरा लॉस है -0.83। अब मैं इसको धीरे धीरे एक बार बेंड करता हूँ, ठीक है, एक बार मैंने बेंड किया, देखिए एक राउंड मैंने बेंड किया है। थोड़ा सा देख लेंगे दूसरा कोई जगह बेंड ना हो, एक राउंड यहाँ पे बेंड किए हैं, ठीक है। अब इस कार्व का रेडियस को मैं घटाते जाऊंगा। देखिए कार्वेचर का रेडियस को मैं घटाते जाऊंगा या डायमीटर जो भी बोलूँगा। देखिए धीरे 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 ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिकल पावर मीटर है उसका जो रीडिंग है वो बढ़ रहा है।
ठीक है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बेंड करेंगे, ज़्यादा बेंड करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर अंदर से टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जो यहाँ पे बेंड किए थे ना, एक राउंड किए थे ना, यहाँ पे ये एक राउंड किए थे, इसका रेडियस लेंगे, इसका रेडियस लेंगे, साथ साथ बगल में ऑप्टिकल पावर यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसका इसका रेडियस एंड ऑप्टिकल पावर मीटर में जो मेरा पावर शो कर रहा है ऑप्टिकल, यहाँ पे माइनस सिंबल क्यों है, यहाँ पे माइनस सिंबल यही डिनोट कर रहा है कि लॉस है ये, ठीक है, -8.3। अब इस कार्वेचर को धीरे धीरे घटाते हैं, देखिए अभी 8.4 हो गया, ठीक। कार्वेचर को मैं घटा रहा हूँ, देखिए 8.4 हो गया, कार्वेचर को और घटा रहा हूँ, 8.5 हो गया, और घटाऊंगा 8.6, 8.8, 8.9, ये 9.1, 9.2। अब मुझको क्या करना है, इसका जो रेडियस है इसके साथ ये जो ऑप्टिकल पावर मीटर में जो पावर शो हो रहा है इसको एक टेबुलेट करना है इसको कॉपी में, ठीक है। कार्वेचर का रेडियस वर्सेस ऑप्टिकल पावर, कार्वेचर का कितना रेडियस हो रहा है, ऑप्टिकल पावर कितना आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हाँ, ऑप्टिकल पावर लॉस। कार्वेचर का रेडियस घटाने के साथ साथ जो मेरा ऑप्टिकल पावर लॉस हो रहा है उसको मैं एक नोट कॉपी में नोट कर लूँगा, ठीक है। इस रेडियस को मैं स्केल से मापूंगा, साथ साथ ये जो ऑप्टिकल दाहिने साइड में जो ऑप्टिकल पावर मीटर में जो पावर शो हो रहा है उसको मैं नोट कर लूँगा, ठीक है। यही है मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ बेंडिंग लॉस, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ हम लोग अब इस टेबुलेशन शीट में देख रहे हैं, फर्स्ट जो कॉलम है वो है कार्वेचर इन मिलीमीटर। वो क्या है, कार्वेचर रेडियस इन मिलीमीटर क्या है, वो जो बेंड करके जो जो बेंड का रेडियस हुआ था उस बेंड का रेडियस को निकालेंगे एक स्केल से, हाँ, हम लोग इन मिलीमीटर पे वो रीडिंग तो लेंगे, फर्स्ट वाला यहाँ पे उस रीडिंग को फर्स्ट वाला रो में बैठाएंगे। नेक्स्ट है लॉस विदाउट बेंडिंग। लॉस विदाउट बेंडिंग क्या है, वो जो एक्सपेरिमेंट को शुरुआत के टाइम पे हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर को बिना बेंड किए जो रीडिंग ऑप्टिकल पावर मीटर में मिला था, क्या था वो है -8.3 dB, 8.3 था। उसके बाद हम लोग कार्व कर रहे थे और ऑप्टिकल फाइबर को बेंड कर रहे थे, उसके बाद रीडिंग तो बढ़ रहा था, लेकिन बिना बेंड किए -8.3 मेरा dB मेरा लॉस था। नेक्स्ट क्या है, लॉस विद बेंडिंग। लॉस विद बेंडिंग क्या है, वो जो ऑप्टिकल फाइबर को एक राउंड घुमा के जो रीडिंग मिल रहा था, सपोज 5 मानो कि 9 mm रेडियस, 5 mm रेडियस के लिए मेरा लॉस हो रहा था मानो कि 8.4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेडियस को और घटाए, 4 mm कर्वेचर का रेडियस होने पे 8.5, ऐसे 3 mm रेडियस होने पे
लॉस है 9.1। ठीक है, ऐसे करके हम टैबुलेट करेंगे, रेडियस को घटाते जाएंगे, लॉसेस को ऑप्टिकल पावर मीटर से देख के लिखते जाएंगे, एंड फाइनली पावर लॉस को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, पी लॉस इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट। अब पी इन क्या था, पी इन बिना बेंड किए जो मेरा ऑप्टिकल फाइबर में लॉस हो रहा था वो था कितना, -8.3। उसके बाद मानो कि 5 mm जब मेरा बेंड का रेडियस है, उस वक्त मेरा ऑप्टिकल पावर मीटर पे मानो कि 8.6 दिखा रहा है। ठीक है, -8.6 दिखा रहा है, तो पावर लॉस कितना हुआ, पावर लॉस हुआ -0.3 dB। तो ऐसे करके हम लोग कार्वेचर का रेडियस बनाए, रेडियस घटाएंगे और लॉस कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट से सीखे कि ऑप्टिकल फाइबर में से जब हम ऑप्टिक कम्युनिकेशन कोई करेंगे, तब फाइबर को जितना संभव हो उतना स्ट्रेट रखेंगे, उसमें बेंड नहीं होने देंगे, जितना संभव बेंड नहीं होने देंगे। ज़्यादा बेंड हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें पावर लॉस होने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।